नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपको बता दें कि भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या मंगलवार 21 अप्रैल को बढ़कर 18,601 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 590 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 14,759 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 945 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों को इस वायरस से अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 410 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3,252 पर पहुंच गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ने बताया है कि 3 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में 61 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अगले 2 दिन तक कोरोना रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल न करें। ICMR के आर गंगाखेड़कर ने कहा है कि राज्यों को 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। रिजल्ट में बहुत भिन्नताएं आ रही थी, जिसके चलते ऑन ग्राउंड टीमों द्वारा परीक्षण किट के बाद 2 दिनों में एडवाइजरी जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही गंगाखेड़कर ने बताया है कि 4,49,810 सैंपलों का अब तक टेस्ट किया जा चुका है। 20 अप्रैल को 35,852 सैंपलों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 29,776 नमूनों का टेस्ट 201 नेटवर्क लैब में और बाकी 6,076 सैंपलों का टेस्ट 86 निजी प्रयोगशालाओं में किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार 21 अप्रैल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 232 मौतें हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 74 लोगों को इस वायरस ने ले लिया। वहीं गुजरात में संक्रमण के चलते 71 और उत्तर प्रदेश व दिल्ली में क्रमशः 18 और 47 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले 4,666 महाराष्ट्र से ही आए हैं। इसके बाद 2,081 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर, जबकि 1939 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है, उनमें से 80% लोगों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर की थी। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि देश में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कई पत्रकार भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संकट में पत्रकार इस समय फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने पत्रकार साथियों के लिए एक अलग सेंटर बनाया है, जहां हर पत्रकार साथी अपना निःशुल्क टेस्ट करवा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को सामने आए 78 नए पॉजिटिव केसों के बाद यहां कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2081 तक पहुंच गए हैं। ये 78 मामले 1397 नमूनों की जांच के बाद मिले हैं। इनमें से 26 लोग ICU में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पर हैं। सोमवार को नबी गरीम क्षेत्र में रैपिड टेस्ट किया गया था, जिनमें 74 लोगों का टेस्ट हुआ। उन सभी लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार लॉकडाउन में लोगों का हाल लेने के लिए सड़कों पर निकली। ममता ने गाड़ी में बैठकर ही लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने सख्ती बरतने के लिए लोगों से माफी मांगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबका सहयोग मांगा। ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके का दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार दिन रात लगी हुई है। ममता ने कहा है कि कोरोना केस अधिक होने की वजह से हमें कठोर एक्शन लेना पड़ता है। आप लोगों को ठीक रखने के लिए प्लीज माफ करिए। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए। कोरोना को तो हम भगाएंगे ही, इसके लिए हमें दिल से लड़ना होगा। पहले हम कोरोना को भगाएंगे, फिर देश को बचाएंगे। ममता ने आगे यह भी कहा कि इस लड़ाई में आपका शामिल होना जरूरी है। मैं लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों से नहीं मिल पाई, लेकिन आपके इलाके में यह सब देखने आई हूँ कि आप लोग ठीक है कि नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। आप मत सोचिए कि आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है।